एवरीवन, क्या पार्ट ऑफ स्पीच आपको मुश्किल लगता है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन में बार बार कंफ्यूजन होता है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। 30 MCQs और प्रीवियस ईयर पैटर्न क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर हल करेंगे बिल्कुल इजी लैंग्वेज के थ्रू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गार्गी गुप्ता और आप देख रहे हैं जीजी एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब तक आप हमारे चैनल जीजी एजुकेशन पॉइंट पर एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करते आ रहे हैं, लेकिन आप सभी की लगातार मांग और प्रतियोगी परीक्षाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए और मेरे कुछ स्टूडेंट की डिमांड पर आज से हम इस चैनल पर एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट की भी शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको यूपी पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट और यूजीसी नेट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए एजुकेशन और इंग्लिश दोनों विषयों की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसमें हम थ्योरी, नोट्स, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, वोकैबुलरी, ग्रामर, एरर डिटेक्शन, प्रैक्टिस सेट और एग्ज़ाम स्ट्रेटजी सभी कुछ नियमित रूप से लेकर आएंगे। और ये बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा, कोई इसका चार्ज नहीं लगेगा। आपको बस वीडियो देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इन दोनों विषयों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का हमारा विषय पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। वॉट इज पार्ट ऑफ स्पीच। यहाँ पर एक सेंटेंस देती हूँ मैं, दिस इज माई बुक। अब आप ये बताइए कि बुक शब्द का प्रयोग यहाँ पर किस लिए किया जा रहा है। बुक शब्द क्या है यहाँ पर? तो देखिए, बुक शब्द को यहाँ पर नाउन की तरह से यूज किया गया है क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है, ठीक है ना। जब वस्तु का नाम है तो हम नाउन की तरह यूज करेंगे ना। अब यहाँ पर एक और सेंटेंस लेंगे, प्लीज बुक माई टिकट। तो बताइए इसमें बुक का क्या काम है? बुक यहाँ पर रिजर्वेशन करने के लिए यूज किया जा रहा है वर्ब की तरह से। एज अ वर्ब हम बुक का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे ही शब्द जैसे बुक पहले वाक्य में क्या था, नाउन था, और दूसरे वाक्य में क्या हो गया, ये वर्ब हो गया। तो एक ही शब्द का हमने दो अलग अलग अर्थों में, दो अलग अलग सेंटेंस में प्रयोग किया। तो यही पार्ट ऑफ स्पीच होती है, जब हम एक शब्द के अर्थ से नहीं बल्कि उसके सेंटेंस में उसके फंक्शंस क्या हैं ये तय करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ स्पीच को दर्शाते हैं। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच इज द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ अ वर्ड बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब यह है कि वाक्य में किसी शब्द का जो कार्य होता है उसी के आधार पर उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। एक चीज़ याद रखने वाली है यहाँ पर कि फंक्शन डिसाइड करता है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि जो भी सेंटेंस या जो भी हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे ये उसके फंक्शन पर डिसाइड करेगा। आया समझ में बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जो भी कोई शब्द है उसका जो ग्रामेटिकल पार्ट या व्याकरणिक वर्ग जो है, जो यह बताता है कि वह शब्द वाक्य में क्या काम कर रहा है, वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। देखिए सेंटेंस है, ही इज अ फास्ट रनर। तो यहाँ पर फास्ट शब्द का यूज किस लिए किया गया है? रनर की विशेषता को बताता है ये, है ना। तो जब विशेषता बताता है क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर ये। नेक्स्ट है, ही रन्स फास्ट। दूसरा सेंटेंस है हमारा, ही रन्स फास्ट। तो यहाँ पर फास्ट का प्रयोग कैसे किया गया है, रन्स का प्रयोग कहाँ किया गया है? वर्ब की भी विशेषता बता रहा है ये, कि यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है ना। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी कि पार्ट ऑफ स्पीच शब्द को देखकर नहीं बल्कि सेंटेंस में उसके फंक्शंस को देखकर पहचाना जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपने बुक वाला देखा और दूसरा एग्जाम्पल भी आपने ये फास्ट वाला देखा था। बुक वाले में क्या था, नाउन था, और सेकंड क्या था,
वर्ब था। और यहाँ पर क्या हुआ हमारा, तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस देखे जिनमें एक ही शब्द का दो तरह से प्रयोग बताया गया उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, और यही पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। ठीक है, और यही इसको ग्रामेटिकल कैटेगरी में भी डिवाइड करती है, बताती है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, इसकी संख्या कितनी होती है। तो बच्चों, जो टोटल पार्ट ऑफ स्पीच हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, इंग्लिश हो या हिंदी, उसमें कुल संख्या इनकी होती है 8। और कौन कौन सी हैं ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच, तो ये होती हैं नाउन, इसे हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन समुच्चय बोधक, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। तो ये है हमारी 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस। इनको डिटेल में जानेंगे हम अलग अलग वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्टली इसके लिए बात करते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा हम समझाने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। वैसे तो सब बच्चे जानते ही हैं इसके विषय में, जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं सब जानते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। तो इस चार्ट के थ्रू हम सारी पार्ट ऑफ स्पीचेस को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करेंगे। ओके, अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी पशु, किसी वस्तु का नाम या फिर कोई विचार, इन सब को हम संज्ञा या फिर नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे कि राम, दिल्ली, बुक, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस में आ गया, विचारधारा में आ गया या विचार में आ गया। एग्जाम्पल का सेंटेंस देखिए, राम लिव्स इन दिल्ली। और पार्ट ऑफ स्पीच के फंक्शंस में यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर यूज किया गया है नाउन इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के नाम के लिए हम इस फंक्शन को यूज कर रहे हैं, नाउन को। ठीक है, सेकंड है प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहेंगे सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। इसका मतलब है प्रोनाउन का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ जहाँ भी हम नाउन का उपयोग कर रहे हैं, यानी किसी नाम का उपयोग कर रहे हैं, उसको अगर हम किसी चीज़ से रिप्लेस करते हैं या उसके स्थान पर अगर हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, हिम, हर। राम इज अ टीचर, तो ये तो हो गया नाउन। यहाँ पर नाउन क्या है, राम है ना। अब राम के स्थान पर हमने यूज किया ही शब्द का, ही टीचर्स इंग्लिश। तो यहाँ पर जो ही शब्द है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज किया गया है उसको वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है वर्ब या क्रिया। क्रिया क्या होता है, अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जिसे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, हम चल रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे गो, ईट, राइट, इज, हैव, डू। सेंटेंस देखिए, शी राइट्स अ लेटर। तो राइट्स जो है वो वर्ब है और वर्ब इसका फंक्शन होगा। अब देखेंगे एडजेक्टिव को। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। इट्स टेल अस अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, साइज, शेप, कलर और कंडीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब है कि हम एडजेक्टिव उस शब्द को कह सकते हैं जो कि हमें नाउन और प्रोनाउन के गुण के बारे में बताता है। जैसे कि किसी कलर के बारे में, किसी की लंबाई के बारे में, किसी नंबर के बारे में, किसी मात्रा के बारे में या किसी की चीज़ के
शेप या आकार के बारे में जब बताते हैं, बात करते हैं, तो वो एडजेक्टिव होता है, जैसे कि ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट, रेड, हैप्पी। ये इस टाइप के जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव्स के अंदर आएंगे। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ जो गर्ल है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है, वो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा क्या हुआ, ब्यूटीफुल। तो ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि फंक्शन को बताती है। ब्यूटीफुल का फंक्शन एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। तो स्टूडेंट्स, एडवर्ब को पहचानना बहुत ही आसान होता है। जैसे कि एडवर्ब 3 चीजों की विशेषता बताता है। पहली विशेषता उसकी होती है वर्ब की, सेकंड विशेषता वो बताता है एडजेक्टिव, और दूसरे एडवर्ब की। तो जैसे ही रन्स क्विकली, हमने एक शब्द ले लिया, तो जो क्विकली वर्ड होगा, जो क्विकली शब्द है, वो बता रहा है किसकी विशेषता, व्यक्ति की दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन वो जल्दी जल्दी दौड़ रहा है। इसी तरह से जैसे कि एडवर्ब में शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ वेरी बता रहा है कि लड़की कितनी सुंदर है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे क्विकली है, स्लोली, वेरी, केयरफुली, वेल, ऑफन। यहाँ एग्जाम्पल हमने ही रन्स क्विकली वाला दे ही दिया था। अब बात करते हैं प्रपोजिशन की। इसका हिंदी नाम जैसे कि दे रखा है संबंध सूचक अव्यय। तो इसका मतलब क्या होता है कि संबंध दिखाता है ये एक अव्यय के साथ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि नाउन या प्रोनाउन या फिर और कोई भी वर्ड है, उनके बीच या उनसे संबंधित एक रिलेशन को बताता है वो। ठीक है, तो अ प्रपोजिशन shows the relationship between a noun, pronoun or and another word. For example, in, on, at, under, between, to, from. जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, बुक इज ऑन द टेबल। तो बुक का संबंध टेबल से है, लेकिन वो कैसे है, वो टेबल के ऊपर रखी है। तो उसके लिए किस शब्द को लिया गया है, ऑन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑन शब्द प्रपोजिशन का काम कर रहा है। प्रपोजिशन शोज द रिलेशन ऑफ प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा। तो प्रपोजिशन क्या करता है, क्या दिखाता है, किसी स्थान के बारे में, किसी समय के बारे में या किसी दिशा के बारे में, डायरेक्शन आदि को बताता है, उसके संबंध को बताता है। अब आता है कंजक्शन। इसे कहते हैं समुच्चय बोधक। अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। इसका मतलब है कंजक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या फिर दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, तो हिंदी में हो गया ये। तो राम एंड श्याम, कैट्स एंड डॉग्स, है ना। तो जो बीच में एंड लगा हुआ है ये कंजक्शन है। बिकॉज, ऑल्दो, सो, वाइल, बट, और ये सारे शब्द जो आपस में दूसरे शब्दों को जोड़ते हैं या दूसरे वाक्यों को जोड़ते हैं या दूसरे वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ये कंजंक्शंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो राम एंड जो शब्द है वो श्याम, दो लोगों को आपस में जोड़ रहा है या दो लोगों को जोड़कर बता रहा है कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं या मित्र हैं। तो कंजंक्शंस इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। अच्छा आप बताइए, राम एंड की जगह अगर हम और का यूज करते फिर श्याम बोलते आर फ्रेंड्स, मीन्स राम और श्याम आर फ्रेंड्स, तो क्या ये सेंटेंस सही होता? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं होता। यही पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कि किस सेंटेंस में किस जगह किन शब्दों का उपयोग करना है या किस फंक्शन का उपयोग करना है, वो फंक्शन वहां पर एप्लीकेबल है भी या नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का काम है। इसका फंक्शन क्या है, कंजंक्शन इज यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है, और वो भी जोड़ता है लॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक। विस्मय का मतलब क्या होता है बच्चों, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य।
आश्चर्य दिखाना, या फिर कोई भी काम अचानक से हो जाता है तो हमारी जो एक्सप्रेशंस हम फील करते हैं ना, वो चीज होती है विस्मय के अंदर आती हैं। इसका मतलब क्या है? एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। तो जो हमारे अचानक जो फीलिंग्स होती हैं और इमोशंस होते हैं, उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, वो इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे कि वाओ, ओ, हुर्रा, अलास, ब्रेवो, ये शब्द का यूज करते हैं हम। तो ये सारे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द या इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। जैसे सेंटेंस है वाओ यू डिड इट, तो इसमें अमेजमेंट दिखाने के लिए या किसी चीज को आश्चर्यजनक दिखाने के लिए वाओ शब्द का यूज किया है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, जो इंटरजेक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उनके आगे एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। ये जो साइन दिख रहा है इसको एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। इसका यूज यहाँ पर जरूर होता है। जैसे कि अलास के साथ दिया है, आउच के साथ दिया है, ब्रेवो के साथ भी दिया है। तो ये साइन होता है तो आप समझ जाइए कि वो इंटरजेक्शन है। ठीक है, तो इंटरजेक्शन एक्सप्रेसिव सडन इमोशंस और फीलिंग्स, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, अब इसको एक बार वन लाइन रिवीजन देख लीजिए कि नाउन क्या होता है। नाउन का मतलब होता है किसी का नाम, जैसे राम। प्रोनाउन में राम को हम ही में बदल देंगे। वर्ब में राइट्स आ गया, जो कि हमारी क्रिया या एक्टिविटी को बता रहा है। एडजेक्टिव में गुड का यूज किया हमने, एडवर्ब में स्लोली, प्रीपोजिशन में इन, कंजक्शन के लिए एंड शब्द का यूज किया, और इंटरजेक्शन के लिए वाओ। तो इस टाइप के हम वर्ड्स का यूज करते हैं इसमें। चलिए अब बताइए कितने पार्ट ऑफ स्पीच हमने आज यहाँ पर देखे। हाँ, हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस को यहाँ पर देखा है। सबके नाम, जैसे कि ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर दी हुई है, इसको भी देख लीजिए कि एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, पी फॉर प्रपोजिशन, ये सारे दिए हुए हैं यहाँ पर। इससे याद कर लीजिएगा वन वर्ड में। इसे एन, पी, वी, एड, एडवर्ब, प्रेप, कंज और इंटरजेक्शन, या फिर इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वेरी एक्टिव एडल्ट्स, ऑलवेज प्रेफर, करेक्ट, इंटरेक्शन। आइए अब देखते हैं एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज ऑनेस्टी? नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ऑनेस्टी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। आइडेंटिफाई द वर्ब। दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, या फिर नन ऑफ दीज। वर्ब बताना है इसमें से। तो वर्ब इसमें होगा प्ले। विच वर्ड इज अ प्रोनाउन? बुक, ही, स्कूल, ऑनेस्ट। तो प्रोनाउन क्या है? ही, शी, दे आदि जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही प्रोनाउन है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब छांटना है इसमें। ही रन्स क्विकली, तो ए ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, ही रन्स। सेकंड है रन्स, सी है क्विकली, और फोर्थ है ही। आंसर इसमें होगा क्विकली। द वर्ड अंडर इज वर्ब, प्रपोजिशन, एडजेक्टिव, नाउन। तो अंडर जो वर्ड है वो प्रोपोजिशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर नाउन? सिटी, रिवर, इंडिया, कंट्री। प्रॉपर नाउन इसमें क्या है? इंडिया। Which sentence contains a noun? He runs fast. The book is new. She sings well. They arrived early.
देखिए ही रन्स फास्ट में रन्स जो है वो वर्ब को प्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड वाला सेंटेंस जो है हमारा बी वाला, उसमें द बुक्स इज न्यू नाउन को प्रेजेंट करता है, फंक्शन को करता है। Which word is a pronoun? Teacher, he, school, beautiful. इसमें आंसर होगा he is pronoun. In the sentence, Rita is absent because she is ill. She is a noun, pronoun, verb, adverb. बताइए। तो यहाँ पर she क्या होगा? pronoun. Which one is verb? Quickly, honest, eat, table. तो यहाँ पर वर्ब होगा eat. Identify the adjective. She has a beautiful dress. Dress, beautiful, she या has. क्या है इसमें एडजेक्टिव्स बताइए। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज की विशेषता बताने वाला। तो ड्रेस की जो क्वालिटी है उसको बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, तो यहाँ पर ब्यूटीफुल इसका आंसर होगा। Which word modifies a noun? Adverb, verb, adjective, preposition. नाउन को मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव. आइडेंटिफाई द एडवर्ब he drives carefully. He drives carefully car. इसमें आंसर होगा केयरफुली. Which part of speech modifies the verb? Noun, pronoun, adverb, conjunction. तो वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो है एडवर्ब. आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन. द कैट इज अंडर द टेबल. कैट अंडर टेबल इज. प्रीपोजिशन बताना है इसमें कौन सा वर्ड प्रीपोजिशन को आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पर अंडर शब्द जो है, अंडर वर्ड आइडेंटिफाई करता है प्रीपोजिशन को. Which word is a preposition? Because, under, quickly, honest. तो प्रोपोजिशन के लिए यूज होगा अंडर का. ऑप्शन नंबर बी इसमें यहाँ पर हमारा आंसर है. Which word joins two words or clauses? Adverb, pronoun, conjunction, noun. तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंजंक्शंस. आइडेंटिफाई द कंजंक्शन. राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. कौन सा कंजंक्शन इसमें बताइए. ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी कराया था. इसमें कंजंक्शन है एंड, क्योंकि ये दोनों के बीच रिलेशन को बता रहा है. Which word is an interjection? Alas, slowly, honest, under. तो इंटरजेक्शन के लिए मैंने एक खास बात बताई थी कि जहां पर भी हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं वो इंटरजेक्शन के बाद किया जाता है. तो यहाँ पर अलास शब्द के बाद हमने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन का यूज किया है, यानी जो शब्द आश्चर्य को दिखाने वाले होते या फिर एक्सप्रेशंस देने वाले होते हैं वो इंटरजेक्शंस कहलाते हैं. Which part of speech replaces a noun? Adjective, pronoun, verb, adverb. तो नाउन में हम लिखते हैं किसी का नाम, और नाम को रिप्लेस करता है सर्वनाम या फिर प्रोनाउन. उसकी जगह पर हम ही, शी, दे, इट आदि वर्ड्स का यूज करते हैं.
यहाँ पर आंसर होगा हमारा बी, प्रोनाउन। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस एक्शन? वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। तो जहां पर हमें कोई कार्य करना होता है या क्रिया दिखानी होती है, जैसे खाना पीना, हंसना रोना, चलना उठना बैठना आदि, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ब का। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस सडन इमोशन? इंटरजेक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो जहां पर अचानक एक्सप्रेशंस बताने होते हैं या इमोशंस को बताना होता है, वहां पर हम यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ क्विकली। क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये बताना है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या प्रोनाउन। तो क्विकली का यूज हम करते हैं किसी विशेषता के बारे में, उसकी मात्रा को बताने के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। द सन राइजेस इन द ईस्ट। द वर्ड इन इज। सनराइजेस इन द ईस्ट में इन वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया गया है ये बताना है। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, वर्ब, नाउन। तो यहाँ पर इन का यूज प्रीपोजिशन की तरह से हो रहा है, क्योंकि ये सन की उदय होने की दिशा के बारे में बता रहा है या उसके संबंध के बारे में बता रहा है। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन, प्रोनाउन, प्रेडिकेट, एडवर्ब। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने यहाँ पर 8 पार्ट ऑफ स्पीचेस पढ़ी हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन और एडवर्ब तो आते हैं, लेकिन जो प्रेडिकेट है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये सेंटेंस का एक पार्ट है। पहला पार्ट जो काइंड होता है वो सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट जो होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में जो इंटेलिजेंट बताया है, किसी व्यक्ति को जब इंटेलिजेंट बताया गया है, तो उसके आगे जब इन्होंने वेरी लगा दिया तो वो बहुत अधिक इंटेलिजेंट है। तो अगर हमें ये चीज दर्शानी होती है तो हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर एडवर्ब का यूज करते हैं, जब हम विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। Which part of speech modifies an adjective? Adverb, verb, pronoun, noun. तो जैसे कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करने वाला कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? एडवर्ब। Which sentence contains a conjunction? She runs fast. Ram and Mohan came. The boy is tall. Open the door. कंजंक्शन का कार्य होता है दो शब्दों को, दो सेंटेंसेस को या दो वाक्यांश जो होते हैं उन्हें आपस में जोड़ना, फेसेस को जोड़ना। तो यहाँ पर राम एंड मोहन केम, ऑप्शन नंबर बी कंजक्शन है। विच सेंटेंस कंटेन्स एन इंटरजेक्शन? ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ही इज ऑनेस्ट। शी टीचेस इंग्लिश। दे अराइव्ड अर्ली। जल्दी से दीजिए इसका आंसर। सबसे आसान होता है इंटरजेक्शन को पहचानना, क्योंकि इसमें होता है एक्सक्लेमेशन साइन, और यहाँ पर तो दो बार एक्सक्लेमेशन साइन दिया हुआ है।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। शी sang beautifully. Beautifully is adverb, noun, verb, pronoun. तो देखिए इस सेंटेंस में ब्यूटीफुली वर्ड का यूज किया गया है एडवर्ब के लिए। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। डॉक्टर इज वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब। तो यहाँ पर डॉक्टर शब्द का यूज हमने किया है नाउन के रूप में, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हमारे 30 MCQ कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हम PYQ जो हैं पिछले पैटर्न के वो भी कराना चाह रहे हैं। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच में सीधे प्रश्न तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ जैसे एरर डिटेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, या फिर वर्ड आइडेंटिफिकेशन है, इनसे क्वेश्चन रेगुलरली आते हैं। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन हम करके, ज्यादा नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये PYQ है PGT पैटर्न का और KVS पैटर्न का। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही वर्क्स हार्ड। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब। तो इसका आंसर होगा एडवर्ब। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एंड। प्रीपोजिशन, प्रोनाउन, कंजक्शन या एडवर्ब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंजंक्शन। द वर्ड वाओ इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो इसका आंसर होगा इंटरजेक्शन। Which sequence is correct? Noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Second है noun, verb, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, interjection. Third है verb, noun, pronoun, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. Fourth में या D में ऑप्शन में दिया हुआ है none of these. तो आपको इसका सीक्वेंस बताना है। देखिए फर्स्ट वाला सीक्वेंस ही इसमें सही है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर होगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। शी बॉट अ रेड ड्रेस। बॉट, रेड, ड्रेस, शी। तो देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव की बात की गई है, तो एडजेक्टिव में आएगा यहाँ पर रेड। तो हमने आज देखी पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन देखे। इसमें हमने MCQ कवर करे, 30 MCQs कवर करे हमने यहाँ पर, और PYQ पैटर्न भी बताया गया यहाँ पर। जो भी DSSB, KVS, NVS सबका पैटर्न का एक एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कवर किया। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और GG एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस या फिर एरर डिटेक्शन में से किस टॉपिक पर चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।